मणिमहेश कैलाश यह 5 दिव्य कैलाशों के अंतर्गत है। अनुमानतः 14,000 फीट पे स्थित मणिमहेश कैलाश की यात्रा यह हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित हड़सर ग्राम से आरंभ होती है। हड़सर भरमौर से 11 किलोमीटर के अंतर पर है। इस कैलाश की यात्रा मैंने 2022 के अक्टूबर माह में अवलंब की। यह यात्रा मेरे श्रीखंड कैलाश यात्रा के त्वरित उपरांत ही कार्यरत हुई थी। मेरी श्रीखंड कैलाश की यात्रा का वीडियो मैंने अपने चैनल पर प्रकाशित किया है। इच्छुक दर्शक उसे अवश्य दृष्ट करें। मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा रहा हूँ। 2022 में मेरा लक्ष्य था हिमाचल में स्थित 3 कैलाश की यात्रा, जिनमें श्रीखंड कैलाश, मणिमहेश कैलाश एवं किन्नौर कैलाश का समावेश है। किंतु अत्यंत जटिल वातावरण के कारण मैं किन्नर कैलाश यात्रा अवलंब नहीं कर पाया। श्रीखंड कैलाश यात्रा उपरांत मैंने स्कूटर पर 4 दिवस गमन किया। आप मेरी इस स्कूटर की संपूर्ण यात्रा मेरे चैनल लेंस ऑन अर्थ पर दृष्ट कर सकते हैं। यह मैंने डॉक्टर ऑन अ स्कूटर इस श्रृंखला के अधीन प्रकाशित की है। मणिमहेश के यात्रा आरंभ स्थान हड़सर ग्राम पर मेरा प्रातः 11 समय आगमन हुआ। हड़सर ग्राम में मेरी प्रतीक्षा मेरे मित्र एवं गाइड राजकुमार जी एवं उनके सहयोगी लाल सिंह जी कर रहे थे। इन्होंने मेरे साथ श्रीखंड कैलाश की यात्रा की थी एवं यह यहाँ वहीं से अपने ग्राम बैजनाथ को भेंट दे आए थे। मणिमहेश की यात्रा यह कृष्ण जन्माष्टमी को आरंभ हो राधा अष्टमी को समाप्त हो जाती है। यह काल अनुमानतः अगस्त में आरंभ हो सितंबर माह के प्रथम सप्ताह तक होता है। अभी मैं मणिमहेश की यात्रा यहाँ से आरंभ कर रहा हूँ। सामने ही मेरे यात्रा मार्ग है। यहाँ पे मैंने अपनी स्कूटर पीछे पार्क कर ली है। थोड़े राजकुमार जी सामान का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कैमरा का, पावर बैंक्स का। 14 किलोमीटर्स का ट्रैक है। आई डोंट नो हाउ द रूट इज। प्रॉबेबली यात्रा मार्ग है तो बहुत हद तक अच्छा ही होगा। द वेदर इज लाइक दिस, प्रॉबेबली इट विल बी ग्रेट, सम नाइस सीन्स एंड होपफुली आई कैन गेट दर्शन ऑफ महादेवा बाय टुमारो एंड कम बैक। मेरे भेंट समय मणिमहेश की यात्रा समाप्त होने के कारण इस मार्ग पे यात्री नहीं थे। घोड़े खच्चर का गमन भी नहीं था। मार्ग संपूर्णतः दीर्घ एवं निर्जन प्रतीत हो रहा था। हमने इस कारण यह यात्रा 2 दिवसों में अवलंब करने का निर्णय लिया। मध्याह्न के 12 हो गए थे। हमारा आज का लक्ष्य था न्यूनतम गौरीकुंड, जो यहाँ से 12 किलोमीटर के अंतर पर स्थित है। विचार था कि यदि महादेव की कृपा रही तो हम आज संध्या तक मणिमहेशी गमन करेंगे एवं वहाँ रात्रि निवास के दिव्य आनंद को अनुभूत करेंगे। वातावरण निर्मल था एवं ऐसे कोई चिन्ह नहीं थे कि अग्रता ये कुपित होगा। राजकुमार जी एवं लाल सिंह जी यह रात्रि यात्रा बैजनाथ से कर आए थे। उन्हें भोजन करना था। उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि मैं यात्रा मार्ग पर गमन करूं, क्योंकि यात्रा मार्ग अत्यंत सरल था। उन्होंने मुझे दंजो नामक स्थान के निकट विश्राम करने का निर्देश दिया, जो यहाँ से अनुमानतः 5 से 6 किलोमीटर के अंतर पर स्थित है। स्टार्टिंग माय मणिमहेश ट्रैक और यही यात्रा मार्ग है। यहाँ से आरंभ करने वाला हूँ। राजकुमार जी और खाना खा रहे हैं तो विल जॉइन मी सून। महादेव का नाम स्मरण कर मैंने यात्रा का आरंभ किया। यात्रा मार्ग आरंभतः 4 किलोमीटर तक सरल किंतु आरोहण से युक्त है। सूर्य के प्रखर तेज के कारण यह मार्ग आपको त्वरित श्रांत कर देता है। यह मार्ग संपूर्णतः नदी के समीप से हिमालय के शिखरों के प्रति गमन करता रहता है। यात्रा मार्ग का आयाम विस्तार दीर्घ है एवं आपको यहाँ घाटी में पतन का कोई भय नहीं होता। मैं अपने पहले 2 किलोमीटर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। अमेजिंग वाटरफॉल। रास्ता स्टीप एसेंट का है। स्विचबैक्स लंबे हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। फुल ऑफ रॉक्स एंड ग्रेवल। द रोड हैज बीन इवनड आउट क्योंकि यात्रा मार्ग है। हॉट सन तो डिहाइड्रेटिंग है। जगह जगह पे लैंडस्लाइड है, रॉक्स है, तो आप बहुत ही संभाल के चलिए। आई एम नाउ स्लोली मूविंग टुवर्ड्स द ट्री लाइन। राजकुमार जी खाना खा रहे हैं तो अब तक वो मुझे कैचअप नहीं कर पाया। I'll go some 5-6 kilometers and maybe stop at a place from where I think I can't move ahead. Almost 3 kilometers or 2.5 to 3 kilometers into my trek. Switchbacks और स्टीप होते जा रहे हैं। एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि जब मैं श्रीखंड महादेव गया था, बहुत रेन थी, ओवरकास्ट था। हमें लगता है कि शिव जी का कोप है, ये टफ बना रहे हैं, बट एक्चुअली इन द हाइंडसाइट वो एक ब्लेसिंग्स था। बिकॉज इट वॉज ओवरकास्ट आई कुड कवर सो मच ऑफ डिस्टेंस इन सो लेस टाइम, क्योंकि ओवरकास्ट में आपको डिहाइड्रेशन नहीं होता है। और अभी यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कम है। Because it is so hot sun, it becomes a little bit difficult and tiring. Yet Mahadeva time to time is giving me shade. Free cloud है जो सन को कवर कर रहा है, जहाँ मुझे 2 मिनट 4 मिनट के लिए शेड में चलने मिल रहा है।
So never say that there is hardships in the path of Mahadeva. Whatever you are offered, it is a blessing. You are taken care of. Just believe in the power of Lord Shiv, महादेव, भोलेनाथ, and you will get immersed in it. आप उनमें समा जाएंगे. बस जो भी वो आपको दे रहे हैं वरदान समझ के आप ले ली. So now I'm almost 4 kilometers into my trek. अब ये ब्रिज आया है. ये वाटरफॉल को क्रॉस करते करते शायद मुझे ऊपर उन पहाड़ों में जाना है, अबाउट द ट्री लाइन. It's been a wonderful यात्रा. महादेव की भक्ति में चल रहा हूँ, महादेव में समा रहा हूँ. कोई भी नहीं है यात्रा मार्ग में, कंप्लीटली आइसोलेटेड है. लग ही नहीं रहा है कि यात्रा मार्ग है, जैसे महादेव ने संपूर्ण मार्ग मेरे लिए खाली कर दिया हो, खुला छोड़ दिया हो और मुझे बुला रहे हैं. ब्यूटीफुल 4 किलोमीटर्स. आई डोंट नो हाउ मेनी किलोमीटर्स टू गौरीकुंड, मे बी 5 मे बी 6. 4 किलोमीटर उपरांत आप एक पुल के समीप आते हैं जो नदी की धारा के ऊपर से गमन करता है. यहाँ से अग्रतम मार्ग अत्यंत कठिन आरोहण का है जो आपको अंततः दंचो नामक स्थान पर ले आता है. दंचो ये एक विस्तारित कैंपिंग स्थान है. यहाँ यात्रियों के निवास के प्रति सुलभ सुविधाएं हैं. बहुता श्रद्धालु यात्रा समय यहीं पे प्रथम दिवस निवास करते हैं. यात्रा समाप्ति के कारण मुझे यहाँ केवल 1-2 व्यक्ति दृष्ट हुए जो संभवतः यहाँ के टेंट्स के अधिपति होंगे. अभी दंचो में हूँ, ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर्स फ्रॉम द स्टार्ट. और यहाँ पे ढाबे बने हुए हैं, आपको जगह जगह मिलेंगे. सो इफ़ यू डोंट वांट टू ब्रिंग द टेंट, थोड़ा अपना राशन लेके आना है तो आइए, बट डोंट कम वेरी लेट. जस्ट बाय सितंबर एंड ऑल तक आप आ सकते हो, तो थोड़े खुले रहते हैं सितंबर एंड अक्टूबर तक. प्रॉबेबली यू कैन कम हियर विद लिटिल बिट ऑफ फूड, राशंस, बी अ स्लीपिंग बैग, कैरी लेस वेट, हल्के चलो, चलते रहो. जो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये दंचो है. छो मतलब झरना. सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट पिच स्टॉप्स अराउंड 6.5 किलोमीटर्स फ्रॉम द बेस. अब यहाँ से थोड़ी खड़ी चढ़ाई माउंटेन्स में स्टार्ट होती है. वी आर गोइंग टू क्रॉस दिस हिल, गो बिहाइंड इट. इट्स एन एब्सोल्युटली गॉर्जियस वेदर. कह रहा हूँ आज गौरीकुंड पहुँच जाऊँ या सीधा मणि महेश ही पहुँच जाऊँ. सो 6.5 किलोमीटर्स डन. दे से इट इज 13-14 किलोमीटर्स. इट विल बी स्टीप बट होपफुली I reach where Mahadev wants me to reach. दंचो से 2 मार्ग द्वारा आप मणिमहेश गंतव्य कर सकते हैं. दोनों मार्ग अंतर की तुलना में न्यूनधिक है किंतु उतने ही कठिन आरोहण से युक्त. एक मार्ग दंचो से पहाड़ी के दूसरी छोर से आपको बंदर घाटी, भैरव घाटी इन स्थानों से क्रमण कराता है. मैंने यह मार्ग अवलंब किया. यह मार्ग अत्यंत कठिन आरोहण का है. So I am almost 1 to 1.5 kilometers up. आप जैसा नीचे देख रहे हो वहाँ से आया था मैं, and I'm still going up. So maybe I have to climb this mountain or cross this mountain about a tree line. वो साइड फिर कैलाश जी के दर्शन होंगे. Absolutely gorgeous यात्रा. So I'm almost 2 kilometers up. ट्री लाइन तक पहुँच गया हूँ. And you can see such a steep down where. And now I'm going across this mountain. और वहाँ से श्री मणि महेश जी एक्सेस होंगे. Just a wonderful एक्सपीरियंस. अनुमानतः 2 घंटे कठिन आरोहण कर मेरा अंततः शिव तीर्थ नामक स्थान पे आगमन हुआ. यहाँ से गौरीकुंड 3 किलोमीटर के अंतर पर स्थित था. अब मैं शिव घाटी में पहुँच गया हूँ, ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर ऊपर धारचू से. स्टीप क्लाइंब. अब यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप गौरीकुंड है, पार्वती कुंड गौरीकुंड. आई डोंट नो व्हेन आई विल रीच. इट इज ऑलमोस्ट लाइक 3 हियर. मे बी आई हैव स्टिल 3.5 hours ऑफ सनलाइट, सो आई कैन रीच गौरीकुंड. और अगर महादेव की कृपा रही तो मणि महेश ही पहुंच जाऊंगा और वहीं पे जाके कैंपिंग करूंगा. इट सीम्स अ स्टीप क्लाइंब नाउ फ्रॉम हियर टू गौरीकुंड. होपफुली आई कुड मेक इट देयर. अनुमानतः 1 घंटे गमन उपरांत वातावरण अचानक कुपित हो गया. जिस स्थान पे हम थे वहाँ त्वरित तीव्र हिम वर्षा होने लगी. यह एक अद्भुत अनुभव था क्योंकि 500 मीटर पूर्व एवं 500 मीटर पश्चात हमें दृष्ट हो रहा था कि आकाश निर्मल है. किंतु दुविधा ये थी कि जिस स्थान पे हम थे यहाँ से हम किंचित भी क्रमण नहीं कर पा रहे थे. हमारे पास टेंट थे किंतु इस वातावरण में उन्हें स्थापित करना असंभव था. मन में यह भी विचार था कि केवल 500 मीटर गमन करे तो वातावरण निर्मल होगा, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी शक्ति ने हमें इस स्थान में बद्ध कर दिया हो. कदापि महादेव की इच्छा हो कि हम वही थम जाए. अत्यंत प्रयास उपरांत हमें एक स्थान दृष्ट हुआ. यहाँ हमने शरण ली. स्थान अत्यंत संकुचित था किंतु इस वातावरण में हमारे लिए पर्याप्त. आज हम यहाँ पे मेकशिफ्ट टेंट लगा रहे हैं क्योंकि बीच में फ्रीक बारिश हो गई थी 4:30 बजे और हमें रुकना पड़ा. एंड स्नो देयर, इट्स ऑलरेडी 6:30 सो वी कांट गो अप. सो जैसे आप देख रहे हैं वहाँ पे मुझे जाना है. पार्वती कुंड गौरीकुंड वहाँ पे है. यहाँ पे मेकशिफ्ट टेंट लगा रहे हैं, वहाँ पे खाना बना रहे हैं. एंड प्रॉबेबली फुली आई गेट गोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग. एंड सब अच्छा हो गया तो दोपहर को 3-4 बजे तक भरमौर पहुँच जाऊँगा. 6 समय वातावरण शांत हो गया. राजकुमार जी ने भोजन की व्यवस्था की. मुझे क्षुधा नहीं थी. रात्रि 7 समय राजकुमार जी ने टेंट प्रस्थापित किया. मैं महादेव का चिंतन कर त्वरित शयन कर गया. अगली प्रातः 4 समय हम मणिमहेश गंतव्य थे.
उषा के समय हमारा गौरीकुंड आगमन हुआ। संपूर्ण क्षेत्र हिम आच्छादित प्रतीत हो रहा था। पूर्व रात्रि मणिमहेश परिसर में अत्यंत हिम वर्षा हुई थी। महादेव की इच्छा थी कि हम नीचे ही निवास करें, अन्यथा यदि प्रयाण करते तो यहाँ सुविधा प्राप्त होना कठिन था। फ्रेंड्स, फाइनली आई एम एट गौरीकुंड। सुबह के 6:15 बजे है। इट्स ऑलमोस्ट एट 4000 मीटर्स। सामने मेरे मणिमहेश के दर्शन हो रहे हैं। अब यहीं से जाएंगे मणिमहेश के पास, शिवकुंड में स्नान करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। हमने गौरीकुंड के क्षेत्र को हमारे मणिमहेश दर्शन उपरांत भेंट देने का निर्णय लिया। गौरीकुंड से मणिमहेश गंतव्य समय मुझे हेलीपैड दृष्ट हुआ। यात्रा समय यहाँ भेंट हेतु हेलीकॉप्टर सेवा होती है। भरमौर में मैंने जिस HPTDC के होटल में निवास किया था वो हेलीपैड पे स्थित है। यहीं से यह सेवा का आरंभ होता है। यात्रा उपरांत यह सेवा निष्कासित की जाती है। फाइनली मेरे पीछे मणिमहेश है। आई एम ऑलमोस्ट एट 4000 मीटर्स। दिस इज पार्वती कुंड। मुझे वहाँ ऊपर जाना है, मे बी 100-200 मीटर ऊपर। एंड एब्सोल्युटली गॉर्जियस। ऑलमोस्ट 6-7 AM। फर्स्ट सनलाइट आ रही है, सो द वेदर वुड बी नाइस। थोड़ा वार्म हो जाएगा। इट्स वेरी कोल्ड, हाथ जम गए हैं, बट एब्सोल्युटली गॉर्जियस। गौरीकुंड से मणिमहेश सरोवर का मार्ग केवल 1 से 1.5 किलोमीटर का है। मार्ग सरल है, किंतु हिम आच्छादित होने के कारण यह जटिल प्रतीत हो रहा था। श्रीखंड महादेव की यात्रा उपरांत मेरे पैरों में फ्रॉस्टबाइट हुआ था। इसी कारण मैंने यह मार्ग अत्यंत सावधानी से आरोहण किया। प्रातः 6 समय मेरा मणिमहेश आगमन हुआ। वातावरण अत्यंत शीतल था एवं वायु का चलन भी हो रहा था, किंतु इस क्षेत्र की दिव्यता से मुझे ऊर्जा अनुभव हो रही थी। नमस्कार मित्रों, तो मैं ऑलमोस्ट 4200 मीटर्स पे हूँ। मेरे पीछे साक्षात मणिमहेश कैलाश है। ये हिमालयन रेंज है। यहीं से जो बाजू में आपको जो ड्रोन शॉट्स में दिख रहे रेंजेस स्नो के, वो पीर पंजाल रेंजेस है। तो यहाँ मैं अपने द्वितीय कैलाश की यात्रा समाप्त कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे शिव कुंड में पूजा करूँगा, फिर यहाँ से प्रयाण करूँगा भरमौर की तरफ। किन्नर कैलाश नहीं कर पाया, किंतु महादेव की कृपा से 2 कैलाश कर पाए। कोई दोनों कैलाशों के जितने भी आप मेरे वीडियोस देखेंगे, इसमें आपको ये बर्फाने बाबा हिम से आच्छादित ही दोनों कैलाश दिखेंगे। ऐसी मान्यता है कि मणिमहेश के पवित्र स्थल पर जब महादेव तप अवस्था में थे, तब उनकी जटाओं से जल का स्रवण हुआ। इसी जल से इस क्षेत्र में 2 सरोवर की निर्मित हुई। प्रथम शिव करोत्री सरोवर जो यहाँ स्थित है। इसका जल अत्यंत शीतल है एवं ऐसी मान्यता है कि यहाँ महादेव स्वयं स्नान करने आते हैं। इसी कारण इस जल में बहुतांश पुरुष श्रद्धालु ही स्नान करते हैं। द्वितीय सरोवर है गौरीकुंड। गौरीकुंड शिव करोत्री की तुलना लघु है, किंतु इसका जल कोष्ण है। यह जल कदापि हिमयुक्त नहीं होता। महिला श्रद्धालु इसी जल में स्नान करते हैं। शिवजी की प्रत्येक कथा से हमें सृष्टि के सिद्धांतों का बोध होता है। सृष्टि की ऊर्जा प्रणाली का विश्लेषण करें तो हमें केवल 2 ही सैद्धांतिक गुणों का बोध होता है, उष्ण एवं शीत। सृष्टि की प्रत्येक रचना यह ऊष्मा से ही चलित है। किसी समय उष्णा ग्राह्य कर एवं किसी समय उष्णा का विसर्ग कर। इसी माध्यम से यदि विश्लेषण करें तो शैत्य की कोई परिभाषा नहीं है, वे तो केवल उष्णता का अभाव ही है। यदि एक कॉफ़ी की प्याली उष्ण प्रतीत होती है एवं कुछ समय बाद शीत, तो यहाँ उस शीतलता की परिभाषा उष्णता के अभाव से ही है। शिव तत्व यह सर्व सृष्टि की ऊर्जा का संग्रह ही है। जल रूपी विसर्ग से शिवजी इस ऊष्मा को कहीं ऊष्मांक स्वरूप प्रसारण कर सृष्टि के अनंत रचनाओं का निर्माण एवं विलय करते हैं। मणिमय क्षेत्र की इस ऊष्मा विसर्ग प्रणाली को आत्मसात कर हम हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा का ही समन्वय करते हैं, जिस द्वारा हमारी अग्नि स्थिर हो वह हमारे पंचकोशों को शिव तत्व रूपी ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। तो मणिमय जी की ये महिमा है कि इनके क्रेस्ट के ऊपर मणि निकलता है राधा अष्टमी से कृष्ण अष्टमी के तक। पीपल कैन सी लाइट मूविंग ओवर मणिमहेश। ये इनके महिमा है। ऐसी मान्यता है कि मणिमहेश में ऋषि मुनियों ने कई दिव्य मणि जड़ित किए हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त, अमावस्या एवं कृष्ण जन्माष्टमी के काल में इन मणियों का तेज मणिमहेश में दृष्ट होता है। यह तेज साक्षात शिव तत्व रूपी है जो आपके प्राण ऊर्जा को गति प्रदान करता है। सूर्योदय ये मणिमहेश की दिशा से ही होता है। जैसे ही सूर्य के प्रथम किरण मणिमहेश को स्पर्श करते हैं, एक वज्रमणि समान तेज संपूर्ण क्षेत्र को आच्छादित करता है। इस प्रकाश की प्रतिमा यहाँ स्थित शिव करोत्री सरोवर में तिलक समान प्रतीत होती है, जो एक दिव्य अनुभव है। इस क्षणिक तेज प्रकाश को अत्यंत शीतल वातावरण में निर्वस्त्र शरीर पर ग्राह्य करने से एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है, जो आपके नाड़ी प्रणाली को गति प्रदान करता है।
मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा में था। इस क्षण का संपूर्ण लाभ मैंने मणिमहेश के इस वज्र रूपी तेज को निर्वस्त्र शरीर पर ग्रहण कर लिया। मैंने तेज ग्रहण समय शिव तांडव के पठन से महादेव की इस शिव तत्व रूपी ऊर्जा को आत्मसात किया। इस दिव्य दर्शन उपरांत मैंने यहाँ स्थित शिव करोत्री सरोवर के अत्यंत शीतल जल में स्नान किया। संपूर्ण शरीर में ऊर्जा की निर्मिति का अनुभव हुआ। इस उपरांत मैंने यहाँ के मंदिर में शिवजी को पूजा अर्पण की। यात्री एवं दर्शकों को यह ज्ञात रहे कि आप यहाँ से मणिमहेश के बेस तक यात्रा कर सकते हैं, जहाँ आप स्वयं मणिमहेश रूपी दिव्य शिवलिंग को स्पर्श कर शिव अनुभूति का आनंद ले सकते हैं। इस स्थान पर स्थित है दिव्य कमल कुंड। इसके अत्यंत शीतल जल में स्नान कर आप शिव तत्व में विलीन हो सकते हैं। प्रायः यह स्थान यात्री मणिमहेश परिक्रमा यात्रा समय अवलंबन करते हैं। यह परिक्रमा यात्रा कुट्टी नामक ग्राम से आरंभ होती है एवं कमल कुंड के मार्ग से शिव करोत्री सरोवर में समाप्त। यहाँ से यात्री अग्रतः गौरी कुंड के दर्शन कर हड़सर गंतव्य करते हैं। फ्रॉस्ट बाइट के कारण मेरे पैर किंचित निष्क्रिय हो रहे थे। इसी कारण मैंने कमल कुंड को भेंट नहीं दी। मणिमहेश के तेज से मैं परिपूर्णता का अनुभव कर रहा था। शिव करोत्री के तट पर शिवजी की मार्बल से रचित एक मूर्ति है। यात्री एवं श्रद्धालु इसे चौमुखा शिव के स्वरूप पूजा करते हैं। मणिमहेश कैलाश का शिखर आरोहण वर्तमान तक कोई नहीं कर पाया है। इसी कारण इसे अभी भी वर्जिन पीक कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के गड्डी समाज में से किसी ने यहाँ शिखर आरोहण का प्रयास किया था, किंतु वह शिला में रूपांतरित हो गए। बहुतांश समय मणिमहेश कैलाश ये बादलों से आच्छादित रहता है, जिस कारण इनके दर्शन नहीं होते। इसे महादेव की इच्छा स्वरूप ग्रहण किया जाता है। तो मणिमहेश जी की यात्रा मैं समाप्त कर रहा हूँ। यहाँ पे शिव कुंड में स्नान, ठंडे पानी से दिव्य स्नान, पूजा अर्पण। बाबा जी की महिमा है कि श्रीकंठ महादेव और मणिमहेश कैलाश हिम आच्छादित ही मुझे दर्शित हुए। तो अब मैं यहाँ से भरमौर चलूँगा और 9 बजे है ऑलमोस्ट। 9 समय मैंने यहाँ से प्रयाण किया। मैंने गौरी कुंड को भेंट दी। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वहीं पे हेलीपैड है और यहीं से आपको चढ़ के ऊपर तक जाना पड़ता है। और सॉरी, यहाँ पे सन है तो यहाँ पे जो आपको मणिमहेश कैलाश दिख रहे हैं उधर ही कमल कुंड है। एंड द फ्रंट ऑफ मी एज अ गो बैक टर्न अराउंड और द पीर पंजाल्स, जहाँ पे चामुंडा लेक, देवी कोठी का टेम्पल है, जिसे मैं लास्ट ईयर गया था। गौरी कुंड के जल की यह विशेषता है कि यह जल कभी भी हिम संग्रहित नहीं होता। मैंने इस कुंड की परिक्रमा कर माँ पार्वती को पूजा अर्पण की। जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं ये गौरी कुंड है या पार्वती कुंड भी कहते हैं इसे। एक सी मान्यता है कि यहाँ का पानी बिल्कुल कभी भी जमता नहीं। अभी भी इतनी बर्फ़ थी। दिस वाटर नेवर फ्रीजेस। आगे एक शिव तीर्थ है, वहाँ से भी इसका सोर्स आता है जहाँ पे झंडा लगा है। और यहाँ पे दिवाली में भी लोग आते हैं, दिवाली मनाए जाते, कम मात्रा में आते हैं बट कैंप्स लगते हैं। यात्रा मार्ग है, बहुत ही ईजी मार्ग है और बहुत बड़ा मार्ग है, तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी इफ़ यू प्लान योर यात्रा वेल। दिस टाइम मैं मेरी लकी कोई यात्री नहीं है तो आई गॉट वेरी एक्सक्लूसिव दर्शन। पूजा उपरांत मैं हड़सर गंतव्य हुआ। तो यही जगह है जहाँ पे कल रात को हमें रुकना पड़ा था। अचानक हेल स्टॉर्म हो गया था, सो वी हैड टू स्टॉप हियर। इट्स ऑलरेडी डिसमेंटल्ड। और फिर हम आज सुबह 3:30 साढ़े 4 बजे यहाँ से निकले। नाउ वी आर बैक बाय 11:15। नाउ विल गो डाउन। लेट्स सी कितना टाइम। होपफुली मुझे आज भरमौर में ही रुकना पड़ेगा एंड टुमारो अर्ली मॉर्निंग आई लीव टू डलहौजी। जी, आपके साथ सही में आज तक मैं बहुत ट्रैक कर चुका हूँ, लेकिन जो मज़ा आपके साथ आता शायद मुँह से कोई शब्द जो कि आपकी तारीफ़ करूँ या कुछ भी बोलने लायक नहीं है। सही में आज तक जितने भी मेरे साथ ट्रैक में गए, जो मज़ा आपके साथ है, और ठीक है मज़ा तो हर किसी के साथ आता है, लेकिन आपके साथ एक अलग सा आनंद महसूस आता है। आपसे मिलती है, अदरवाइज किसी से वो चीज़ें नहीं मिलती है। मुझे खुशी होती है कि जब भी आप ट्रैक पे चलते हैं तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ जाने का मौका मिलता है। अब हम फाइनली मणिमहेश जी की यात्रा समाप्त कर रहे हैं। श्रीकंठ कैलाश की भी यात्रा समाप्त की। राजकुमार जी और लाल सिंह का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इनके बिना ये यात्रा होती ही नहीं। मध्याह्न 3 समय मेरा हड़सर आगमन हुआ। यात्रा समाप्ति से मन अत्यंत प्रफुल्लित था। यह भी ज्ञात था कि हिमाचल में मुझे अगले वर्ष पुनः भेंट देनी होगी,
किन्नौर कैलाश यात्रा के प्रति। उस उपरांत ही मैं आदि कैलाश एवं अंततः कैलाश मानसरोवर को भेंट दे हिमालय के तीर्थों के दर्शन को पूर्ण कर शिव तत्व अनुभूति के मार्ग पर क्रमण कर पाऊंगा। आशा करता हूँ आपको मेरी इस यात्रा प्रस्तुति से ज्ञान अर्जन एवं शिव तीर्थ दर्शन का आनंद अवश्य प्राप्त हुआ होगा। धन्यवाद।